सुंदरवन के घने जंगल में एक दोस्ताना मगरमच्छ रहता था, जिसका नाम कालू था। बाकी मगरमच्छों के विपरीत कालू बहुत ही विनम्र और दूसरों से दोस्ती करना पसंद करता था। हर सुबह वह आराम से नदी में तैरता और अपने जंगल के दोस्तों जैसे बन्नी खरगोश, शीला हिरण और मिनकू बंदर से बातें करता। एक दिन मिनकू हांफते हुए कालू के पास आया। कालू, मैंने सुना है कि जंगल के पुराने बरगद के पेड़ के पास एक जादुई फल है। कहा जाता है कि जो भी इसे खाता है उसे विशेष शक्तियां मिलती हैं, लेकिन वहां कोई नहीं जाता क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक है। कालू, जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था, मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो मिनकू, हम साथ चलेंगे और उस फल को ढूंढकर सभी के साथ बांटेंगे। इस तरह कालू और मिनकू अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गहरे जाते गए, पेड़ घने होते गए और अजीब आवाजें आने लगीं। लेकिन कालू को कोई डर नहीं था। वह बड़ा और मजबूत था और मिनकू को उसके साथ सुरक्षित महसूस हो रहा था। अचानक वे एक संकरे और अंधेरे रास्ते पर पहुंचे, जहां कांटेदार झाड़ियां रास्ता रोक रही थीं। मिनकू कालू की पीठ पर चढ़ गया और कालू ने अपनी मजबूत पूंछ से झाड़ियों को हटा दिया। कांटेदार रास्ता पार करने के बाद उन्हें एक गहरी और चौड़ी नदी मिली, जिसमें तेज धारा थी। मिनकू तैर नहीं सकता था, लेकिन कालू एक शानदार तैराक था। मजबूती से पकड़ो, कालू ने कहा और मिनकू को सुरक्षित रूप से नदी पार करा दिया। आखिरकार वे पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंच गए। वहां सबसे ऊंची शाखा से एक चमकता हुआ फल लटका हुआ था। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, एक बड़ा सांप पेड़ से नीचे उतरा और फुफकारते हुए बोला, यह फल मेरा है, चले जाओ वरना पछताओगे। मिनकू डर कर कालू के पीछे छिप गया, लेकिन कालू ने शांति से कहा, हम कुछ लेना नहीं चाहते जो हमारा नहीं है, हम बस इस फल को सभी के साथ बांटना चाहते हैं। सांप कालू की दयालुता से हैरान हुआ और बोला, अगर तुम यह फल चाहते हो तो तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। ऐसी कौन सी चीज है जिसे सब साझा कर सकते हैं, लेकिन वह कभी छोटी नहीं होती? कालू ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराया, यह तो आसान है, इसका उत्तर है प्यार। जितना इसे साझा करो उतना ही यह बढ़ता है। सांप ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो कालू, यह फल तुम्हारा है। इसके साथ ही सांप वहां से चला गया और कालू और मिनकू ने जादुई फल तोड़ लिया। वे जंगल में लौटे, जहां सभी जानवर इकट्ठा हो गए थे। जब कालू और मिनकू ने फल को साझा किया तो कुछ अद्भुत हुआ। वह फल कई गुना बढ़ गया। हर जानवर को एक टुकड़ा मिला और जल्द ही पूरा जंगल हंसी और खुशी से भर गया। कालू ने मिनकू की ओर देखा और कहा, देखा, रोमांच मजेदार होता है, लेकिन साझा करना और भी अच्छा है। और उस दिन के बाद जंगल में सिर्फ जादुई फल के कारण नहीं, बल्कि प्यार और दोस्ती के कारण भी खुशहाली छा गई।